संसद के शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है। आज से सदन में सार्थक चर्चा करेंगे पक्ष और विपक्ष। हंगामा न करने को लेकर सहमति बन गई है। 75वीं वर्षगांठ के मौके पर दोनों सदनों में चर्चा की जाएगी। 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी। वहीं देखिए 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। 5 दिन 5 बैठकों में 75 मिनट ही चली है संसद। ऐसे में पक्ष और विपक्ष में आपसी सहमति बन गई है कि अब मिलकर चर्चा करेंगे। देखिए समाजवादी पार्टी संबल हिंसा पर बात रखेगी। टीएमसी बांग्लादेश वाले मुद्दे पर बोलेगी। विदेश मंत्री और वित्त मंत्री भी सदन में अपनी बात रखने वाले हैं। कांग्रेस का फोकस है अडानी वाले मुद्दे पर चाहती है कांग्रेस पार्टी चर्चा। वहीं देखिए एस जयशंकर भारत और चीन मुद्दे पर बोलेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी लोकसभा में बैंकिंग लॉ संशोधन बिल पेश करेंगे। तो सदन की कार्रवाई से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक भी होगी, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और देखिए संसद के शीतकालीन सत्र का छठा दिन है। आपको दिखा देते हैं कि आज से जब ये संसद चलेगी तो अभी तक की 4 तस्वीरें जो सब कुछ बयां कर रही है कि कैसे कैसे चलती आई है संसद। देखिए शीतकालीन सत्र का आज छठा दिन है। आज से सदन में सार्थक चर्चा की जाएगी क्योंकि मीटिंग के बाद आपसी सहमति बनी है पक्ष और विपक्ष में। खरगे के दफ्तर में विपक्ष की बैठक। और देखिए 5 दिन में सिर्फ 75 मिनट संसद चली है। ऐसे में चिंता का विषय बनता जा रहा है क्योंकि माना यह जा रहा था कि इतने सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर पक्ष और विपक्ष में चर्चा होगी, संसद में चर्चा होगी, लेकिन हंगामेदार रहती है। रोज संसद हंगामेदार रहती है। ऐसे में आंकड़े बिल्कुल अच्छे नहीं है। और देखिए अब जब यह सहमति बन गई है पक्ष और विपक्ष के बीच तो उनको भी सुन लीजिए। लोकसभा स्पीकर के साथ ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स के साथ में मीटिंग हुई और कुछ दिनों से पार्लियामेंट में जो गतिरोध बना हुआ है उसको सबने चिंता व्यक्त किया है और विपक्ष के ओर से भी कई डिमांड रखे हैं। और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में संविधान पे चर्चा होने का प्रस्ताव था उसको सरकार ने मंजूरी दिया है। पहले दिन से हम कह रहे हैं जो आज भी हमने कहा, विपक्ष चाहता है कि संविधान के 75वीं जयंती पर 2 दिन की चर्चा लोकसभा में भी हो, राज्यसभा में भी हो। हम सरकार के औपचारिक बुलेटिन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमें अनौपचारिक रूप से आज बताया कि जल्द ही ये घोषित होगा, तारीख घोषित होगा और जैसे ही तारीख घोषित होता है हम आगे बढ़ सकते हैं। और चलिए जो सवाल बना हुआ है कि 5 दिन में 75 मिनट ही संसद चली है तो क्या आज चल पाएगी, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राकेश चौधरी मेरे सहयोगी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राकेश, देश की संसद के लिए अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ये, जिसका लगातार हम बता रहे हैं दर्शकों को। अब ऐसे में क्या बातें निकलकर सामने आ रही है जो सहमति बनी है पक्ष और विपक्ष के बीच? देखिए अंजलि, 5 दिनों तक जो हंगामे के बाद आज संसद शांतिपूर्ण तरीके से चलने की उम्मीद है। उम्मीद इसलिए है कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला के साथ सभी दलों के सांसदों की कल मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में कुछ बातों का जिक्र किया गया। शुरुआती दिनों से ही जो विपक्षी सांसद थे वो लगातार संविधान पर चर्चा करने की मांग कर रहे थे। वहीं संभल हिंसा का मुद्दा भी उठा रहे थे और वो चाहते थे कि पीएम मोदी और अमित शाह इन सभी मसलों पर जवाब दे। लेकिन जब कल बैठक हुई है तो इसके बाद किरेन रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं उन्होंने सहमति जता दी है कि लोकसभा और राज्यसभा में 2-2 दिन संविधान पर भी चर्चा होगा। साथ ही जो 16 विधेयक सूचीबद्ध है जिसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन का मामला है, वक्फ विधेयक का मामला है। और इस बीच में जब ये बिल पेश करना था तो विपक्ष की ओर से लगातार अडानी का मुद्दा सामने आ रहा था। तो सरकार ने सहमति जता दी है कि आपको किसी भी मुद्दे पर बातचीत करनी है तो आपको एक निश्चित समय दिया जाएगा। 13 और 14 तारीख को लोकसभा में और 16 और 17 तारीख को संविधान पर चर्चा होगी राज्यसभा में। इसके अतिरिक्त अडानी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं पिछले 5 दिनों की कार्यवाही पर, किस तरीके से सिर्फ 75 मिनट चली है। अब जब सहमति बन गई उस पर भी लगातार चर्चा करें, आप बने रहिएगा मेरे साथ। लेकिन वो जो पिछले 5 दिन की कार्यवाही रही है उस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए 25 नवंबर को पहला दिन था। राज्यसभा में धनखड़ और खड़गे के बीच बहस हो गई और संसद स्थगित कर
दी गई। 27 नवंबर दूसरा दिन अडानी मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा हुआ, तब सदन स्थगित कर दिया गया। और देखिए 28 नवंबर को जब तीसरा दिन था, प्रियंका गांधी पहली बार संसद पहुंची थी, सांसद की शपथ ली थी, शपथ ग्रहण समारोह हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ ही मिनटों में संसद फिर से स्थगित कर दी गई। 29 नवंबर की तारीख आई जब संसद का चौथा दिन रहा। स्पीकर बोले कि सांसदों से अपील है कि सदन सबका है, देश चाहता है संसद चले, लेकिन बावजूद उसके इतना ज्यादा हंगामा रहा कि संसद को फिर से स्थगित करना पड़ा। अब 2 दिसंबर 5वां दिन पक्ष और विपक्ष के फ्लोर लीडर्स के बीच बैठक हुई, सदन चलाने को लेकर सहमति बनी। तो ये पिछले 5 दिन किस तरीके से आगे बढ़ी है कार्रवाई, किस तरीके से कार्रवाई पूरी हो ही नहीं पाई, उसको लेकर आपको एक ब्रीफ दिया है। फिर से रुख करना चाहूंगी राकेश चौधरी का। राकेश, पक्ष और विपक्ष में सहमति तो बन गई है, लेकिन अब क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करने की इजाजत दी गई है? क्योंकि देखिए जानकारी यह भी मिल रही है कि टीएमसी ने किनारा कर लिया है कांग्रेस के अडानी वाले मुद्दे पर। देखिए अंजलि, टीएमसी हमेशा से कांग्रेस को ठेंगा दिखाई है और इस बार भी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के एजेंडे से अपने आप को अलग कर लिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि हम बांग्लादेश के मुद्दे पर बातचीत करना चाहते हैं, आप अडानी के लीक से हट जाइए। तो कांग्रेस को एक तरह से ये झटका लगा है। दूसरी बात ये कि सपा ने भी लगभग किनारा कर लिया है। सपा के जितने भी सांसद हैं वो एकजुट होकर यही कह रहे हैं कि संभल हिंसा पर बात होनी चाहिए। लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि सबसे पहले बैंकिंग विधेयक पास हो, इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर बातचीत होनी चाहिए, इसके बाद वक्फ विधेयक जो है जिसका जेपीसी में चला गया है, जेपीसी जब अपना रिपोर्ट सबमिट करे तो इस पर भी चर्चा हो। तो ये 2-3 बातें हैं जिस पर चर्चा होनी है। लेकिन पिछले 5 दिन का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए अंजलि, तो 5 दिन में देश का 30 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिया गया है। एक दिन में संसद के एक दिन में 4 सत्र आयोजित किए जाने होते हैं, लेकिन इन 5 दिनों में महज 2 सत्र आयोजित किए गए, उसमें भी 1-1 घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया। और इसके बाद जब सांसद नहीं संभले तो सभापति जो थे उस वक्त चेयर पर मौजूद, बहरहाल अब जो है अगले सांसदों दिन में सहमति बन गई है, पक्ष और विपक्ष में सहमति बन गई है। माना यही जा रहा है कि अब सार्थक चर्चा की जाएगी संसद में।